अच्छा जी, ये देखें यहाँ ये बहुत कॉमन है, रेंटर स्कूटर एंड बाइक, टैक्सी सर्विस, जीप सफारी। और ये देखें ये होंडा की वो है स्कूटी। यहाँ देखें एक ये भी स्कूटियाँ येलो, ये सब रेंट पर मिल सकती हैं। इनका रेंट पता करते हैं अभी। व्हाट्स द रेंट लाइक फॉर, हाउ डू यू गिव इट पर 1 आवर, 2 आवर्स, 1 डे, फुल डे, हाउ? इवनिंग रिटर्न 3000। तो जनाब ये रेंट पे देते हैं। अगर अभी लेंगे और शाम तक के लिए 3000 रुपये में। पेट्रोल हमारा होगा और यहीं से लेंगे और यहीं से वापस करनी होगी। वाह, दिस इज़ अ वेरी नाइस बस। कल रात निगम्बो से पहुंच गए थे सिकरिया। अगेन यहाँ कुछ देर पहले, वहाँ हमारे आने से पहले बारिश हुई भी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मौसम था शाम में भी और अभी भी। होटल में हमने चेक इन किया, वो होटल आपको मैं दिखा चुका। तो इस वक्त आज का दिन सिकरिया में हम स्पेंड करेंगे और उसके बाद जाएंगे कैंडी या नोवारा एला कल। चले जी, आज श्रीलंका में पहली दफ़ा राइड हो रही है टुक टुक में। अब टुक टुक और रक्षा एक ही चीज़ है, यहाँ टुक टुक कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सस्ता है। मैंने इनकी एक ऐप है, जैसे हमारे यहाँ इन ड्राइव है, यांगो है और पहले करीम और ऊबर भी हुआ करती थी। यहाँ ऊबर है और पिकमी जो उनकी लोकल वो है, तो उस पर मैंने चेक किया था, माइनर सा डिफरेंस था। खैर हमने पिकमी से नहीं बुलाया, मैंने ये रक्षा, जब हम नाश्ता करने निकला तो वहीं से बाहर खड़ा हुआ था बंदा, ये से बात हो गई। तो 5000 रुपये में ये तय हुई है डील। रक्षे में हम जा रहे हैं फिलवक्त, मैं आपको तफसील बाद में बताता हूँ। ये देखें, ये भी यहाँ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बैलगाड़ी। ऑलराइट, एक तो ये खड़ी हुई है बगैर बैल के और ये दो आगे हमारे जा रही हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ओवरटेक करने की जगह नहीं मिल रही। ओके तो व्हाट्स योर नेम? थामू। ओके, तो थामू ये होटल के बाहर ही अपने घर के बाहर कुछ सफाई कर रहा था, तो कहने लगा कि अगर आपको टुक टुक चाहिए तो मैं आपको ले जाता हूँ। तो 5000 रुपये में ये हमें वहाँ दम्बोला में 2 टेम्पल्स हैं, केव टेम्पल और एक और, वो वहाँ लेके जाएगा। वहीं खड़ा रहेगा, वेट करेगा, घूम फिर के वापस आएंगे। तो अभी जा रहे हैं दम्बोला, एक जगह है यहाँ से 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव पे, 15 किलोमीटर है सॉरी। और वहाँ 2 टेम्पल्स, हर्बल गार्डन, मार्केट विज़िट करके वापस होटल आ जाऊँगा। अगेन बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है, आप देख ही सकते हैं कि कचरा नहीं है, गंद नहीं है, ग्रीनरी है लेकिन वाइल्ड ग्रीनरी है। ये सब जंगली बागात हैं और दरख्त हैं, लेकिन सफाई बहुत अच्छी है और सड़कें बहुत उम्दा हैं। सड़कों पे तो कमाल हो गया। कल कोलंबो लैंड करने के बाद से आज हमारा दूसरा दिन है, बट द रोड्स आर एब्सोल्युटली वेरी गुड, वेरी वेल मेंटेन्ड। वाह, मछली। ये कुछ बाज़ार इधर आ गया है, शॉप्स हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, किराना है, हर किस्म की दुकानें हैं। और ये देखें खातून जो है वो जॉगिंग कर रही हैं। ये ख़वातीन का यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस है, लॉन्ग स्कर्ट और ब्लाउज़ और टी शर्ट। मेजॉरिटी जो यहाँ ख़वातीन लोकल हैं वो इसी ड्रेस में नज़र आती हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:15, 11:15 और मौसम बहुत उम्दा है, ठंडी हवा है, धूप में तपिश नहीं है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी में तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ एंट्रेंस टू द टेम्पल।
अच्छा जी, We can do it first to Cave Temple, and I will show you, and you will down Golden Temple, Yes. and I will go pick up Golden Temple, Okay. and we can go see the market, All right. and after we can go into the garden, All right. and then you want to see the massage, Yeah. and also go into home. Right. Very good. ये अब हम एंटर हो गए हैं उस केव रॉक टेम्पल में जाने के लिए। टूरिज़म को बहुत सपोर्ट किया जाता है, ये टूरिज़म कंट्री है, टूरिस्ट कंट्री है, और बहुत एफर्ट करके इन्होंने ये सब मेंटेन किया हुआ है। अगर आप नोट करेंगे तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ है और कलरफुल है फॉर द टूरिस्ट। मंकीज़, देयर आर सो मेनी मंकीज़ हियर। So many monkeys. Oh. Yeah, different color monkeys. हिस्टोरिकल केव रॉक टेम्पल दम्बुला। ओके, यहाँ टिकट ऑफिस है। Okay. This is the Dambula Cave Temple. ओके, वी बाय द टिकट फ्रॉम हियर। You can go this up Okay. and buy the ticket. यू विल मीट मी Other side. एट द अदर साइड। Yeah. ऑलराइट, तो ये उसकी तस्वीर है रंगीरी दम्बुला रॉक टेम्पल। पहाड़ के अंदर गार की जगह या गार टाइप कोई जगह है जहाँ इन्होंने ये टेम्पल कंक्रीट का बनाया हुआ है, जो अभी आपको दिखाएंगे। ये उसका इनसाइड स्केच है, व्यू है। A photograph of the bowl from which the non-falling drop of water falls in the Rangiri Dambula Rock Temple। अच्छा, इसमें बोल में पानी गिरता है, और ये हिस्टोरिकल मिडिल टेम्पल का स्केच है। अच्छा, उसके बाद हमें ऊपर जाना है टिकट लेने के लिए। स्पेशल नोटिस, नाउ यू आर एंटरिंग sacred place. This is holy place. Any religious person who belongs to she has a right to protect this sacred place. Remove your shoes and hats before entering. Refrain from wearing short dresses. If you are a tourist, you should buy a ticket from trustee office before entrance to the cave temple. ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम आए थे। ये टिकट काउंटर है, और ये मैंने टिकट ले लिया। 3000 रुपये का टिकट है, 3000 श्रीलंकन रुपीज़। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 3000 रुपये पाकिस्तानी ही समझ लें आप। तो अब यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है। इधर से नीचे से ऊपर आ रहे हैं सीढ़ियाँ ओके, पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये है कि चढ़ना तो है काफ़ी। ओके, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। सांस फूल गया। अगले कहीं बेंच नज़र आएगी, अगले स्टॉप पर रुकूंगा। ओके, ये ना ख़त्म होने वाली सीढ़ियाँ बिलाखिर ख़त्म हुई, और मैं यहाँ पहुँच गया ऊपर फाइनली, जो टेंपल की जगह है। और यहाँ से जस्ट लुक एट द व्यू, दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और यहाँ जाना है अंदर, लेकिन उससे पहले जूते उतारने हैं, और सब ने यहाँ जूते उतार के अंदर जाते हैं। ये उन्होंने रास्ते में रिक्वेस्ट की कि अगर आप डोनेट करना चाहें तो उसके बदले में ये फ्लावर्स दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो डोनेशन के तौर पर दे देते हैं। जूते मैंने उतार लिए हैं, और अब यहाँ जाते हैं जूते जमा कराने। ये सेक्रेड जगह है, ज़ाहिर है मंदिर है, टेंपल है। तो कह रहे हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस में नहीं आना चाहिए, नहीं अलाउ करेंगे। नी से नीचे होने चाहिए ख़वातीन के ड्रेस, और शोल्डर्स जो हैं वो कवर होने चाहिए, और जूते उतार के जाने हैं।
तो यहाँ जूते जमा कराते हैं। ओके भैया, ये हाउ मच? 1 people. हाँ, Pay later. तो चलिए चलते हैं टेंपल के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या है। ओह, ओके, जेंट्स को कह रहे हैं कि टोपियाँ उतार दें। ओके, नंगे सर जाना है अंदर। ये है केव टेंपल। ये पहाड़ के दामन में गार टाइप है जगह, और उस गार में ये टेंपल बनाया गया है। उधर से यहाँ तक। So they made a hut like that and then donated to the Buddhist monks. So then it is kind of like rainwater management. Rainwater doesn't go inside, and also they can collect the water from here. ओके, ये है बुद्धा इन लाइंग पोजीशन, लेटा हुआ। ये पैर है इस तरफ। रश बहुत है, जगह भी तंग है। प्रिवेंट गेटिंग सेल्फीज। अच्छा, इस तरफ क्या है? ओके, ओके, ये भी एक बुद्धा का स्टैचू है बैठे हुए, और ये बुद्धा का स्टैचू है खड़े हुए, और ये बुद्धा के पैर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो गार को पत्थर काट के ये गार बनाई गई थी ताकि बारिश का पानी जो है वो अंदर ना आए, और इस गार के बनाने के बाद बारिश का पानी अंदर नहीं आता था बल्कि बाहर की तरफ टपकता था, बहता था, और फिर वहाँ से पानी कलेक्ट भी करते थे पीने के लिए। अच्छा, ये तो हिंदू है कुछ। दिस इज नॉट बुद्धा, दिस इज इंडियन हिंदू। हिंदू ओके। वो क्या है ये? विष्णु। ओके, विष्णु, गॉड विष्णु। ये बजा सकते हैं? बजा सकते हैं? ओके, चलें जी। No, I know. तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या है? स्टूपा। अच्छा, ये क्या है? ऑलराइट, ये जनाब वही पहाड़ है ऊपर, गार के अंदर आ गए हैं हम। और चलें, इधर से शुरू करता हूँ मैं, राइट साइड से, और फिर पूरा लेफ़्ट साइड तक जाता हूँ। ये भी बुद्धा का लेटे हुआ वो है, लेटा हुआ बुद्धा। ये बड़ा बुद्धा मेडिटेशन करते हुए, ये भी। और उसके बाद खड़े हुए, और सारा बेतहाशा मुजस्समे जो हैं ये एक ही पोज में हैं। आई गेस ये किसी कोई ख़ास नंबर होंगे जितने ये बनाए गए हैं। काउंट तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन पूछ लूँगा किसी से। और ये देखें, ज़्यादातर तो यहाँ फॉरेनर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अबू धाबी से जो कोलंबो की फ़्लाइट थी ना, उसमें ये सीट पर बराबर में आइल साइड पर, मैं विंडो साइड पे था, आइल साइड पर खातून थी, उनसे सलाम दुआ जब हुई तो पता चला कि वो इसराइल से आई हुई थी, इसराइल से ट्रैवल कर रही थी वाया अबू धाबी, और वो कोई 20-25 लोगों का ग्रुप था। ये तो बुद्धा नहीं है, मुझे लगता है ये हिंदू है। उसके बाद ये भी पूरा चक्कर लगा के हम यहाँ आ गए हैं। ओके, और इस गार की छत पर जो है ये यहाँ का वो ये पेंटिंग हुई हुई है, डिज़ाइन अमेजिंग। ठंडा है ना अंदर, बिकॉज ज़ाहिर है ये गार है। तो जनाब ये था बुद्धा केव टेम्पल मेरे पीछे, और पहाड़ को काट कर गार बना के वहाँ से ये टेम्पल बनाया गया था। ये जो टेम्पल है केव टेम्पल, इसके बिल्कुल सामने जो ये व्यू है, दिस इज़ ऑसम। वहाँ कोई एक झील सी भी है, दिस मस्ट बी अ लेक, और हद निगाह तक ग्रीनरी है, बागात हैं, दरख्त हैं, और बैकड्रॉप में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। ओह सो ब्यूटीफुल। ये पहाड़ की चोटी तक कितना लश ग्रीन है, ब्यूटीफुल। और अगर आप गौर करें वो इधर जो हवा चल रही है, तो वो जो बुशेस हैं, दरख्त हैं, ब्रांचेस हैं, लहरा रही हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ से हम इसको, ये हम जा रहे हैं एक दूसरे गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो ये रास्ता है पक्का सीढ़ियों का, लेकिन ये आप देखें लैंडस्केप, दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो यकीनन लायन रॉक्स है। वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल व्यू। अच्छा, यहाँ हमारी मुलाकात हुई है एक कपल से, इंडिया से ताल्लुक़ है, दिल्ली से। आइए, आपका नाम सर दोबारा बताना होगा। डिम्पल भल्ला। डिम्पल भल्ला साहब हैं फ्रॉम दिल्ली, इंडिया, और उनकी मिसेज़ हैं संध्या। आप इधर साथ आ जाएं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बड़े प्यारे हैं, बहुत शुक्रिया। कहीं भी मिलते हैं उसको खरीद लेते हैं, जीत लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिम्पल साहब। हमारी मुलाकात हुई सीढ़ी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सेम हेयर। आपसे मिलकर, आपसे बातें कर अच्छा लगा। हमारी मुलाकात हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। मैं सांस लेने के लिए रुका हुआ था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थीं, बट उस वक्त से लेकर अब तक डिम्पल भाई से हमारी बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। बड़े हंसमुख हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। ये है जनाब पाइनएप्पल। सॉरी, दैट इज़ पाइनएप्पल। दिस इज़ मैंगो। मैंगो, यस। ओके, ये मिक्स्ड फ्रूट है, असॉर्टमेंट। और हाँ, मैंगोज़, कितने बड़े बड़े मैंगोज़ हैं। और ये कोई उनकी चटनी टाइप है। उधर मैंगो कट रहे हैं। आ जाए। नंबर दे दीजिए। जी, आप जी, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये अब हम एंटर हो रहे हैं गोल्डन टेम्पल में, और थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दिखा दूं। हम इस वक्त गोल्डन टेम्पल में जो गोल्डन बुद्धा है उसकी बैक साइड पर हैं। साइड पर आ गए, ये देखें इन दरख्तों के पीछे से ये बुद्धा जो हैं गोल्डन टेम्पल। अभी हम इसके सामने की तरफ जाएंगे, रास्ता ये है। तो ये टेम्पल जो है ये गोल्डन टेम्पल कहलाता है, और ये केव टेम्पल की बैक साइड पर है, और इसी रास्ते से उतरते हुए हम आ गए हैं। तो जो पहले गोल्डन टेम्पल में आते हैं या आना चाहें, वो फिर यहाँ से ऊपर चढ़कर केव टेम्पल जा सकते हैं। There are so many monkeys here, dogs as well.
डिम्पल भाई के साथ हमारा वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा है मेरा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, और बहुत कम समय में हम जो है वो बहुत अच्छी दोस्ती डेवलप हो चुकी है, एक दूसरे में शामिल हो चुके हैं, और कुछ सेंसिटिव बातें भी डिस्कस कर ली कि वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान आना चाहूँ तो मैंने कहा अभी आजकल मुश्किल है, ओके इंडिया आना चाहूँ तो वो भी मुश्किल है। तो ये हमारी समस्या जो है ये तो रहेगी कुछ सियासी वजूहात की बिना पर, बट एंड ऑफ द डे ऑर्डिनरी इंडियन और ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज़ वी आर वेरी क्लोज, वी आर फ्रेंडली, वी डोंट हैव एनी grudge, we don't hate each other. No, we love, only love each other. We kind of love each other, yeah. Our tongue is same, जी mother जी, tongue is same. and we have spent good enough time together before 1947. तो जनाब अब आपको मैं दिखाता हूँ the Golden Temple. Alright, look at this. Okay, Golden Temple दम्बोला, ये शेर नहीं है जो भी है, ड्रैगन, उसके पॉज हैं, पंजे, और इसको इधर से कैप्चर करते हैं। और यहाँ लुक एट दिस, ये जो फ्लावर पॉट्स हैं सब गोल्डन कलर में किए गए हैं, फुलवारी इसमें लगी हुई है। ये कुछ डिपिक्शन है बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं, और ओके एक लाइन में सारे बुद्ध मॉन्क्स जो हैं वो बुद्धा की तरफ जा रहे हैं, प्रॉबेबली कुछ यही बताने की कोशिश की गई होगी। वहाँ तक उफ काफ़ी लंबी कतार है ये मॉन्क्स की, और ये जो है यहाँ एलिफेंट, हाथी का बड़ा मकाम है जी इस बुद्ध मत में, और शायद हिंदुज़म में भी हाथी की बहुत ज़्यादा डिपिक्शन है। ये जो है ये मैं आपको वो जो पंजे, ये देखें, ये पंजे, एक पंजा है, वो ऊपर नाक है, 2 आँखें हैं। ये है गोल्डन टेम्पल। ओके ये जो है वो पगोडा है, गोल्डन पगोडा। ये था हमारा आज का विज़िट गोल्डन टेम्पल और केव टेम्पल। इसको यहाँ कहते हैं सिगिरी कसपा महाप्रिवेना, ऑलराइट, व्हाटएवर इट इज़। ये हम दम्बोला शहर में से गुज़र रहे हैं, और दोनों तरफ बाज़ार है, और इस तरफ भी ये बस खड़ी हुई है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की, रेड कलर की। दिस इज़ द बस स्टैंड, मार्केट बस स्टैंड नहीं है, अच्छा मार्केट है, ये मार्केट की एंट्रेंस है। ओके देखें कितने केले जो हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, होलसेल मार्केट होगी ये, मस्ट भी, हाँ। दम्बोला शहर के दरमियान में से गुजर रहे हैं। अनुराधापुरा 65 किलोमीटर। अनुराधापुरा इज़ ऑल्सो अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी हेयर। वीडियोस मैंने कुछ देखी थी, खूबसूरत जगह है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास तो वहाँ जा सकूँ, फिर कभी सही। ये स्कूल की छुट्टी का टाइम लगता है, ये कोई गर्ल्स स्कूल है, नहीं बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ छुट्टी होकर घर जा रहे हैं। ऑलराइट, ये कौन सा स्कूल है? नेशनल स्कूल। अच्छा जी, तो केव टेम्पल और गोल्डन टेम्पल का विज़िट करके अब दोबारा टुक में बैठा हूँ, और अब जा रहे हैं। जो हमारे ड्राइवर हैं आज इस टुक के ओनर, के पता नहीं क्या नाम बताया था, वो हमें एक आयुर्वेदिक मसाज एक्सपीरियंस होगा, और फिर जो है वो वापस होटल जाएंगे जहाँ ठहरे हुए थे। तो ये दूसरी फुटेज जो आप देख रहे हैं ये मेरे नैनो कैमरा से है, जो आगे टुक की विंड स्क्रीन पर लगी हुई है, और हम ये उसी इलाके से गुजर रहे हैं जो जब सुबह यहाँ से गुजरे थे तो दरख्तों का झुंड और जंगल था, और काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था।
Yes, sir. ओके दिस यू स्टॉप नाउ। अच्छा जी, ये है इसिवारा पोरा हेल्दी साइड ऑफ योर लाइफ। ये है मसाज पार्लर और आयुर्वेदिक मसाज के लिए इंफॉर्मेशन लेने मैं आया था। अपने टुक टुक वाले को मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। I've seen a lot of videos। श्रीलंका में आयुर्वेदिक मसाज इज़ वेरी पॉपुलर एंड गुड। तो ये उसके बाहर ये एंट्रेंस है और ये इनका काउंटर रिसेप्शन एरिया है। अगेन बुद्धा और ओके दिस जेंटलमैन इज़ एक्सप्लेनिंग अस के मसाज कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके प्लीज़ कैरी ऑन। Okay, so first one, full body massage with Ayurveda oil. Here we use Ayurvedic oil and massage your body. This is for body relaxation. This is the classical full body massage. ओके Second one, full body massage with Pindasveda. Here we use special Ayurveda oil for more relaxation and massage your body with the hand. Then we use this clothing bag. Inside the bag there are 26 herbals, little bit warm, and we press your muscles like this. If you have kind of muscle pain like neck pain, shoulder pain, back pain, leg pain, this one is ideal for you. First with this treatment, the stress of your muscles can be released and you will be more comfortable and more relaxed. ओके Third one, full body massage with aloe vera. Here no oil, only fresh aloe vera. Apply to your body and massage. This is mainly for your skin. If you have dry skin, sunburned skin, this one is perfect for you. Shirodhara treatment, very specific head treatment. We use this herbal oil and we drop oil onto your third eye place. ओके We call this place third eye, or in Ayurvedic terms we call it chakra. वी कॉल इट फोरहेड। Yes. Yeah. Chakra means pressure point of our body. This is the one of the main pressure point of our body. We drop oil continuously 25 minutes here, then let it flow through your skull and the hair. Oh. Thereafter you will have 15 minutes of head massage. During that head massage we also massage your head and press the pressure point behind these areas. Okay. So if you have stress, migraine, sleeping problem, anxiety, depression, something like that, this is good because this one is mainly connected with your nerve system and it promotes your blood circulations as well. ओके This is only for the head, but you can combine with one of the full body massage. ओके Facial treatment. Here first we clean your face with fresh aloe vera, then you will have a face massage. After that we apply this herbal mask. All the ingredients are herbals, no artificial ingredients included. Full body massage with milk rice treatment. Here first we apply oil and massage, then we use this bag. Inside the bag, milk rice, little bit warm, we press your muscles. This is for strong muscles, strong bones and strong joints. Sometimes you may feel like wrist pain, elbow pain, knee pain, like joint paining. This one is good for kind of pains. Full body massage with herbal scrub. Here we do full body massage and the herbal scrub all together. This is also for your skin. If Okay. you have any skin diseases like itching, rash, pigmentation, dead skin, this is so cool for your skin. And the final one, foot reflexology. ओके अब ये पत्थर की लंगरी टाइप है जिसमें लंगरी नहीं चक्की सॉरी मेरे ख्याल में वही जो उसको घुमा के चक्की पीसते हैं के लिए। और ये सारी हर्ब्स हैं फ्लावरिंग वुडी और ये है ड्वार्फ मॉर्निंग ग्लोरी। बीच में एक छोटा सा फाउंटेन ही समझ लें, छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसमें, छोटी वाली। उसके बाद ये भी कोई हर्ब है, ये भी हर्ब है और ये जो ना इसका मेरे ख्याल में इसमें दिया जलता है ये ऊपर चारों तरफ। हाँ ये देखें ये ऐसे दिया जलाने के लिए है।
उसके बाद ये प्रिकली नाइट शेड, ये भी कोई हर्ब है, और वेटिवर ग्रास, डायमंड फ्लावर, मचूरा टी, वेल। और ये काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है। आप यहाँ चाय शाय पिए, स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। प्लस वेटिंग में अगर आप हैं तो ये लॉकर्स हैं, आप अपने कपड़े और वहाँ वो चप्पल मिलते हैं, वहाँ उधर चेंज करने का है। ये वेटिंग एरिया है। और ये इस तरह से इनके शैक्स बने हुए, एक ये है, एक वो है, एक ये है। वहाँ रूम्स हैं और वहाँ आपका मसाज के लिए जाते हैं। इसके पीछे वाली हिस्से में शायद स्वाना बाथ भी है, वो भी स्वाना भी ऑफ़र करते हैं। और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये इस तरह से अगेन देख लें आप, ग्रीनरी, कोकोनट ट्रीज़, बहुत लश ग्रीनरी है, जंगल है, और इसी में इन लोगों ने ये बनाए हुए हैं। ये कोई पत्थर का बना हुआ लंगरी बेसन है, कॉपर वेसल, तांबे का देगची है। कह रहे हैं कि स्कैन करो तो और डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये मसाज पार्लर से ज़्यादा ये तो एक वो लग रहा है, म्यूज़ियम टाइप भी है, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। और ये देख लें कि इस कदर लोग आ रहे हैं यहाँ, फॉरनर्स, दे आर ऑल हियर फॉर मसाज। अच्छा, ये होटल के बाहर जो मेन रोड है, वहाँ एक वुड कार्विंग शॉप है, और बहुत ही ज़बरदस्त वुड कार्विंग की चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। ये देखें किस कदर बड़े हाथी। उसके बाद शॉप में आप आएँ तो ओके, दिस इज़ ऑल वुड कार्विंग। इस तरफ बुद्धा हैं सारे, और यहाँ ये एलिफेंट्स का यहाँ काफ़ी जिक्र है। बहुत जगह एलिफेंट्स के वो खड़े हुए हैं स्कल्पचर्स। और लुक एट दिस, सब लकड़ी का काम है। वाह, वेरी नाइस। This is all woodwork? Yes, sir. Everything is wood? Yes. Now I have a restaurant and plastic. Okay, plastic also. Yeah, but most of the things are wood. Yes, sir. Okay. Very nice. Very beautiful. Okay. देखा आपने जी, ज़्यादातर यहाँ woodwork है। अच्छा जी, ये रोड साइड रेस्टोरेंट पर मैं आया हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है द किचन, और वेजिटेबल सूप मंगा लिया है मैंने। उसके बाद जो बाकी डिशेस आएंगी वो आपको दिखाऊंगा। मच्छर यहाँ बहुत हैं जनाब। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट। हम ऊपर बैठे हुए हैं। लुक एट दिस। ये वो कोकोनट ट्री की ब्रांचेस को खुश करके यहाँ लगा लिया है इन्होंने। और ऊपर क्या है? अच्छा, ऊपर कुछ नहीं है। ऑलराइट, फॉरेनर्स ज़्यादा हैं यहाँ इस वक्त रेस्टोरेंट में। अच्छा, ये डिश का नाम है जी चिकन डेविल्ड डेविलिश। और ये जो है चिकन है, चिकन के पीसेस हैं फ्राई हुए हुए, और राइस है।
तो ये मुझे लग रहा है जैसे हमारी चिकन शाशलिक होती है चाइनीज़ में, उससे मिलती जुलती कोई डिश है। खा के फिर बताता हूँ आपको कि ये है कैसी। अच्छा जी, ये डिश जो है ये है मज़ेदार, लेकिन चिकन के जो पीसेस हैं वो बहुत सख्त हैं, टेंडर नहीं है चिकन, लेकिन टेस्ट इज़ गुड। तो चिकन डेविल्ड इज़ अ गुड डिश। तो जनाब ये था द किचन रेस्टोरेंट, और हमने वहाँ ऊपर बैठकर खाया था। ये ऊपर है और ये इनका नीचे रेस्टोरेंट है। लंच में बुफ़े भी होता है, उधर उनका बुफ़े सेटअप है और लंच। डिनर में बुफ़े नहीं होता। तो छोटा सा अच्छा रेस्टोरेंट है, डिसेंट खाना भी वाज ओके, नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके, एक्सेप्टेबल था। 3800 रुपये का ये खाना था जो खाया। सूप था, डेविल्ड चिकन थी, पानी की बोतल थी और एक ट्यूना फ़िश भी थी, वो आपको नहीं दिखा सका, आई एम सो सॉरी। ये एक यहाँ दुकान है किरियानी की, जनरल स्टोर, और सब्ज़ी फल भी पड़े हैं। देख लें आप कितने बहुत सारे कोकोनट्स हैं, ये ड्राइड कोकोनट्स, पाइनएप्पल, बनानास, ये चुकंदर नहीं, क्या कहते हैं यार, नाम भूल जाता हूँ। सब्ज़ी, टिंडे, टमाटर, ओके, डिफरेंट। ये पता नहीं क्या चीज़ है। ओके, बैंगन। What's this? Type of bitter gourd. बिटर गोर्ड। Yeah. ओके। करेले की एक छोटी नस्ल है ये। ओके, और ये वो है बंद गोभी, ये छोटा तरबूज। वाह, लुक एट द भिंडी, किस कदर बड़ी भिंडी है भाई। अरवी, ग्रीन चिलीज़, कद्दू, गाजर, ये ग्रीन प्याज। ओके, दिस इज़ ऑल्सो बिटर गोर्ड। करेले का साइज़ देखें आप भाई। ओके, और मूली, और बाकी अंदर जो है इट्स जनरल स्टोर। थैंक यू वेरी मच। इधर फ्रूट्स हैं, दिस इज़ बनानास, कच्चे बनाना, आम, वाओ, कितने बड़े आम, तरबूज, अमरूद। ओके, ये क्या है? दिस मस्ट बी एवोकाडो पक गया है शायद। मैंगोज़, एप्पल्स, अनार और किनू, अगेन एप्पल, मैंगोज़। वाह।